हेलो दोस्तों, एम के स्टडी मॉल में आपका स्वागत है। तो फाइनली आज 1767 का डीवी लिस्ट आ गया है। तो और जिनका जिनका भी इस लिस्ट में सिलेक्शन हुआ उनको मेरी तरफ से बधाई, और साथ ही साथ जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको आशा नहीं हारना है। आगे कहीं ना कहीं आपके लिए जगह खाली है, और साथ ही साथ कहीं जो भी होगा, आशा है कि अगर शायद एलआरसी डिपार्टमेंट में अगर स्टूडेंटों की संख्या पूर्ति नहीं होती है, क्योंकि बहाली 2-3 साल की प्रक्रिया चल रही है, तो हो सकता है शायद सेकंड लिस्ट जारी करें, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, एलआरसी के मन पर डिपेंड है। तो आशा आप रख सकते हैं। देखिए, आशा से तो आप साल भर के बाद लिस्ट आ गया, ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू हुई, तो आशा पर कुछ भी संभव है। तो आशा आप रख सकते हैं, ऐसा हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। अब एलआरसी का मन होगा तो कर सकती है। चलिए अब बात कर लेते हैं मेनली, जो कि बहुत से स्टूडेंट का इसमें कमेंट था, ठीक है, हार्ड कॉपी को लेकर कि सर मेरे पास हार्ड कॉपी नहीं है, वो कैसे डाउनलोड होगा। तो देखिए, अब आपका नोटिस आ गया है, इसके लिए कुछ दिन में ही आपको लिंक दे दिया जाएगा। आप मेरे चैनल से जुड़िए, जहाँ से हम आपको जैसे ही लिंक आएगा उसका हम आपको लिंक दे देंगे, जिससे कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है आपको, उस कुछ दिन में इसके लिए आपको लिंक प्रोवाइड कराया जाएगा। बहुत से स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है अभी तक कि सर इस पीडीएफ को कहाँ से डाउनलोड करें, रिजल्ट पीडीएफ को, जहाँ से हमें पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो इसको आप बीसीसी आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और नहीं तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में इसके लिए लिंक दे देंगे, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर से मिला लीजिएगा। जिनका भी रिजल्ट हुआ है उनकी संभावना है काउंसलिंग में जाइए, आपका पूर्ण संभावना है होगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट की सीटें भी जो है कि बहुत से स्टूडेंट इसमें नहीं जाएंगे, कहीं ना कहीं वो सेटल हो चुके हैं, और जो हो चुके हैं उनसे आग्रह निवेदन है कि आप मतलब नहीं जाए तो अच्छा होगा, किसी दूसरे को मौका दीजिए। ठीक है, चलिए और बात कर लेते हैं, चूंकि बहुत से स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट से संबंधित था कि आखिर कितना, हाँ मेन कमेंट था कि कितना गुना बच्चों को बुलाया गया, तो 1.56 से लेके लगभग किसी कैटेगरी में 1.6 तक के बच्चों को बुलाया गया है। आज चूंकि आपको पता है जो रूल जो कि वर्टिकल आरक्षण वाला है, तो उसके अनुसार से जो कि स्टूडेंटों को जनरल के यूआर में भी गए हैं, कोई एससी के गए हैं, कुछ एसटी के गए हैं, कुछ जनरल के गए हैं, सॉरी कुछ ईडब्ल्यूएस के गए हैं, और कुछ बीसी ईबीसी के गए हैं। तो उससे और लड़कियां जो अपनी लड़कियों की सीटों में गई है, तो इससे इनको वो फायदा मिलेगा। और चूंकि आपको पता होगा, जो पिछली बार बताए थे कि बीसी फीमेल का जो जो डब्ल्यूबीसी जो महिला का सीट है उसको वर्टिकल आरक्षण है, तो उसमें की लड़कियां का भी ज्यादातर 55 सीट जिसमें है, तो उसमें चूंकि 60 या 65 तक के लड़कियां का होने का इसमें ज्यादा है, क्योंकि इनका वर्टिकल आरक्षण है, और वर्टिकल आरक्षण दूसरे कैटेगरी में जा सकती है, यूआर के कैटेगरी में जाने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, तो चलिए चूंकि आप देख लेते हैं, यहाँ पर डॉक्यूमेंट से संबंधित बहुत से स्टूडेंट का कमेंट था कि सर डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, तो देख लेते हैं डॉक्यूमेंट से संबंधित। यहाँ पर जो पहले हम भी इसका वीडियो बना चुके हैं, सेम टू सेम वही प्रोसेस करना है यहाँ पर डॉक्यूमेंट से संबंधित। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो चूंकि आपका सीबीटी एग्जाम में जो आप एडमिट कार्ड था उसको आपको लेके जाना है ओरिजिनल। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। तो ओरिजिनल एडमिट कार्ड, 10th का मार्कशीट ओरिजिनल, और ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है 10th का एज प्रूफ के लिए। तो जिनके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो जाकर अपने स्कूल से, हाई स्कूल से जाकर निकलवा सकते हैं। अगर सीबीएसई बोर्ड वाले हैं तो उनका दोनों सेम होता है, मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट, तो उनको निकलवाने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको एडमिट कार्ड खोज, अगर नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एडमिट कार्ड होगा तो लेकर जरूर जाइएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ओरिजिनल मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट इंटरमीडिएट का होना चाहिए, जो आप फॉर्म में डाले थे, तो वो आपको होना चाहिए। साथ साथ या तो इक्विवेलेंट जो होगा, जैसे डिप्लोमा को इक्विवेलेंट दिया गया है दर्जा, तो उसका भी मार्कशीट ओरिजिनल और सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओरिजिनल अटेस्टेड कॉपी ऑफ, चूंकि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो जॉब में है, सर्विस में है, उनके लिए है एनओसी, और उनको है जो जॉब में नहीं है उनके लिए जरूरत नहीं है। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट या नॉन क्रीमी लेयर जो भी स्टूडेंट पिछला है तो वो भी ले लीजिए, और साथ में नया बनवा लीजिएगा। ठीक है, तो वो कहाँ से होना चाहिए, तो डीएम लेवल से, एसडीओ लेवल से, या सीओ लेवल से, जहाँ से आपको संभव है आप बनवा लीजिए, सब वैलिड है। ठीक है, नेक्स्ट बात, हाँ यहाँ पर 2-3 को कंफ्यूजन था। जो लड़के शादीशुदा है वो अपने हस्बैंड से नाक बनवाकर हस्बैंड के नाम से, अपने फादर के नेम से कास्ट सर्टिफिकेट या तो एनसीएल बनवाइएगा। ठीक है, क्योंकि उसी को बिहार में वैलिड माना जाता है, बिहार में आरक्षण पिता के नाम से दिया जाता है, इसलिए आपको फादर नेम से होना चाहिए। ठीक है, और जो लड़कियां अनमैरिड है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, उनका फादर नेम ही रहेगा। आगे बात कर लेते हैं ओरिजिनल रेसिडेंट सर्टिफिकेट, जो स्टूडेंट बिहार के हैं उनके लिए हैं, जो कि वो अपने चूंकि सीओ से बनवा लीजिए, क्योंकि या तो रेवेन्यू ऑफिसर से या बीडीओ से, जो जहां से है आपका आवासीय बनना होना चाहिए, और चूंकि आपको आरक्षण इसी पर दिया जाएगा, क्योंकि वो बिहार का मूल निवासी होना जरूरी है। आगे बात कर लेते हैं, हाँ दूसरे राज्य से हैं उनको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, और इनको एनसीएल कोई भी सर्टिफिकेट सिर्फ यूआर में वैलिड है, इसलिए उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। कह रहा है 4 कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विच इज द अपलोडेड ड्यूरिंग द एप्लीकेशन के टाइम, जो आप फोटो पेस्ट किए थे अर्थात डाले थे फॉर्म में, उसको आपको 4 कॉपी लेकर जाना है। और जिन स्टूडेंट के पास ये फोटो नहीं है तो अपने एडमिट कार्ड के पीडीएफ से आप निकलवा सकते हैं, या तो जब आपको हार्ड कॉपी का लिंक दिया जाएगा वहां से भी आप निकलवा के उसको फोटो यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कैंडिडेट क्लेमिंग डीक्यू कोटा वाला के लिए सर्टिफिकेट लेकर जाना है उनको ओरिजिनल। आगे देख लेते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जो डीएम लेवल का है, एसडीओ लेवल का, सीओ लेवल का, जो भी है आपको लेकर जाना है, पहले वाला है और न्यू भी बनवा लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए ओरिजिनल सर्टिफिकेट इशूड बाय द प्रॉपर अथॉरिटी ऑफ द क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन, जो ईबीसी एससी एसटी का जो एज रिलैक्सेशन लिए हैं उनके लिए ये सर्टिफिकेट जरूरी है, क्योंकि उनको पता होगा कि उस टाइम उनका अगर एज पार कर गया होगा यूआर का, तो वो एज रिलैक्सेशन से संबंधित है, तो उनके लिए चूंकि सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑफ अमीन इशूड बाय द कंसर्न अथॉरिटी। जो एक्सपीरियंस वाले स्टूडेंट है, जो पहले से कहीं बिहार सरकार में जॉब कर रहे थे, जिनको 25 मार्क्स या 5 मार्क्स 10 मार्क्स जितना साल का अनुभव होगा उसके अनुसार नंबर दिया गया, उनका ओरिजिनल सर्टिफिकेट उनको जो कि अपलोड जो किए थे वो लेके जाना है। ठीक है, आगे देख रहे हैं ग्रैंड सन ग्रैंड डाउटर, पोता पोती नाती नतनी फ्रीडम फाइटर कोटा से हैं, उनके लिए भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर जाना है। ठीक है, आगे देख लीजिए, कह रहा है कि जो कर एनी अदर सर्टिफिकेट अपार्ट from the above per the requirement of the prospectus of the revenue land and रिफॉर्म डिपार्टमेंट ऑफ ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, जो जितना भी आपका है डॉक्यूमेंट आप एबव है उतना आप लेकर जाइएगा, जो आपको प्रोस्पेक्टस में दिया गया उसके अनुसार। ठीक है, अब यहाँ पर एक और दिया हुआ है जो कि इसके लिए आपको लिंक दिया जाएगा जहाँ से आप डाउनलोड करके ले जा सकते हैं। डाउनलोड द ऑनलाइन फिल एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी जो कि आप फॉर्म किए थे उसको भी ले जाना। देखिए आपके सामने है इसको, तो इसके लिए आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। जिनके पास है वो अपना निकलवा लीजिएगा, जिनके पास नहीं है वो अपना लिंक से डाउनलोड कर दीजिएगा। जैसे ही आएगा इसका हम आप लोग को अप टू डेट दे देंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि नेक्स्ट देखिए क्या बोला जा रहा है। द वेरिफिकेशन स्लिप जांच पर्ची इन द 2 कॉपी ऑफ डाउनलोड अलॉन्ग विद द बायोमेट्रिक। आपके इसके लिए बायोमेट्रिक के लिए आपको स्लिप डाउनलोड किया जाएगा, लिंक दिया जाएगा जहाँ से आप डाउनलोड करके ले जा सकते हैं। ठीक है, तो लगभग यहाँ पर तक कन्फ्यूजन आपका लगभग दूर हो गया होगा टोटल। हाँ, अब रह गया यहाँ पर, चूंकि बहुत से स्टूडेंट का था सोचकर कि करेक्टर बनाना कि नहीं। देखिए अभी करेक्टर का जरूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट लिस्ट में करेक्टर नहीं मांगा गया है, लेकिन आप ज्वाइनिंग के लिए ले लीजिएगा। इन फ्यूचर प्रोसेस में अगर टाइम है तो बनवा लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब आता है स्टूडेंट का मेनली जो कमेंट था, जो संबंधित था कि इसके लिए लिंक के लिए, तो हम इसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप डाउनलोड कर लीजिएगा जाकर इसको, रिजल्ट वाला लिस्ट को। ठीक है, जहां से आप अपना देख सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट का यही, चूंकि मुख्यतः यही कमेंट था। चलिए कमेंट में देख लेते हैं। एक है प्रियंका रक्षित करके कोई है, वो लिखे हैं मेरा लेवल 6 में एनटीपीसी में हो गया है, मैं स्किप कर रही हूँ। चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एक दूसरे को मौका दे रहे हैं। नेक्स्ट है, एक है उज्जवल कुमार से ईबीसी फीमेल चूंकि है, रिजल्ट हुआ है और डीवी का डेट क्या लिखे हैं। फिर नेक्स्ट डीवी का डेट अनरिजर्व में दिया है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक है, बहुत बहुत बधाई आपको, क्योंकि आपका यूआर में दिया है तो आपका फाइनल सिलेक्शन की संभावना बढ़ गई है। क्योंकि अगर मान भी लीजिएगा कि अगर यूआर में नहीं होते तो आपका कैटेगरी में ले लिया जाएगा, तो आपका मतलब अच्छा रैंक होगा तभी दिया है। ठीक है, देख लेते हैं सर लिंक कैसे डाउनलोड करें पीडीएफ, तो इसके लिए हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे जहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ इसमें था ज्वाइनिंग को लेकर कि ज्वाइनिंग क्या होम डिस्ट्रिक्ट में देगा। देखिए इसके लिए कोई अपडेट नहीं है, लेकिन एलआरसी से ऐसा मतलब प्रयास किया जा रहा है कि वो अगल बगल के ही डिस्ट्रिक्ट में दें तो अच्छा रहेगा सबके लिए। ठीक है, वो बात की बात है। देखिए पहले काउंसलिंग हो जाने दीजिए और डीवी उसके बाद ही इस पर बात करेंगे। सर मेरा नहीं हुआ है, तो देखिए बहुत से स्टूडेंट का इसमें नहीं हुआ है, चूंकि होना था जितना सीट है उतना ही, उससे 1.5 ही गुना लिया गया है, तो 5-6 है, तो इतना आप आशा व्यक्त कर सकते हैं कि इतना ही बच्चों को लिया गया है। तो इसमें जिनका अगर लिस्ट में आ रहे होंगे उनका हुआ होगा, नहीं आ रहे होंगे तो नहीं हुआ होगा। तो जिन भी स्टूडेंट का चूंकि कोई भी अगर कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और इसके लिए हम आपको डाउनलोड करने के लिए एक लिंक देंगे जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर कोई को किन्हीं को किसी भी चीज़ को लेकर किसी भी प्रश्न है किसी के मन में, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। आपका जितना भी हो सके आपको कमेंट का सोल्यूशन किया जाएगा। और साथ ही साथ जो कि हम मेरे आप टेलीग्राम का भी लिंक दे दें जहाँ से आप जुड़ जाइएगा। और चूंकि इसके लिए अपना रैंक जरूर बताइएगा, कितना में हुआ था, किस कैटेगरी से थे और कहाँ आपका सिलेक्शन हुआ जरूर बताइएगा। ऐसे हम प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए एक नंबर देंगे जहाँ से आप उसको आप अपना चूंकि जिनका भी जितना जैसा सिलेक्शन हुआ बताइएगा, जिससे हम नेक्स्ट कट ऑफ निकालने में सहायता होगी कि इनका होने की संभावना पूर्ण है और किसका थोड़ा सा चांस कम है। तो चलिए आज का फिलहाल यही अपडेट था, मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए दोनों के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप अगर हो सके तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जहां से आपको पल पल का अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही साथ जो स्टूडेंट डाउनलोड नहीं कर पाए हैं रिजल्ट पीडीएफ, उनके लिए भी लिंक रहेगा। ऐसे आप जाकर बीसीसीआई के ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।